मेरे प्रिय भक्त, आज जो शब्द तुम पढ़ रहे हो, यह केवल एक संदेश नहीं है, यह स्वयं तुम्हारी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तुम बार बार संकेत मांग रहे थे, तुम भीतर से जानना चाहते थे कि क्या सच में तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। और आज मैं तुमसे कहता हूं, हां, समय आ चुका है। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं। तुम्हारे आंसू गिरे जरूर, लेकिन हर आंसू ने आकाश तक पहुंचकर एक आशीर्वाद को जन्म दिया है। यह संयोग नहीं है कि इस क्षण तुम्हारा मन इन शब्दों से जुड़ रहा है। यह स्वयं हनुमान जी की प्रेरणा है, जिन्होंने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। तुमने बहुत संघर्ष किया है। कई रातें ऐसी थीं जब तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारे भीतर कितना तूफान चल रहा है। बाहर से तुम मुस्कुराते रहे, लेकिन अंदर से टूटते रहे। लोगों ने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा, तुम्हारे धैर्य को डर समझा, तुम्हारी विनम्रता को साधारणता समझा। पर तुम जानते हो, और हनुमान जी भी जानते हैं, कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो सही समय पर प्रज्वलित होकर सब कुछ बदल देगी। वही समय अब निकट है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती। कई बार ईश्वर इसलिए रोकते हैं क्योंकि वे तुम्हें उससे भी बड़ा देने की तैयारी कर रहे होते हैं जिसकी तुम कल्पना कर रहे हो। तुम्हें लगा कि तुम्हारे रास्ते बंद हो गए हैं, अवसर खत्म हो गए हैं, लोग साथ छोड़ गए हैं, पर जो गया वह तुम्हारे लिए नहीं था। जो रुक गया वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए था। जो टूट गया वह इसलिए टूटा ताकि तुम नई नींव पर अपना जीवन खड़ा कर सको। अब तुम्हारे जीवन में ऊर्जा बदलने वाली है। जिस काम के लिए तुम लंबे समय से प्रयास कर रहे हो, उसमें गति आने वाली है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो पैसा अटका हुआ था वह आने लगेगा। जो सम्मान तुम्हें नहीं मिल रहा था वह अचानक मिलने लगेगा। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हारी सलाह लेने आएंगे। यह कोई चमत्कार जैसा लगेगा, पर यह तुम्हारे धैर्य और हनुमान जी की कृपा का परिणाम होगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है जो पहली नजर में छोटा लगेगा, लेकिन वही तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलेगा। उसे पहचानना, उसे छोड़ना मत। कई बार आशीर्वाद शोर नहीं करता, वह धीरे से आता है। तुम्हें सजग रहना होगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, क्योंकि जब हनुमान जी संकेत देते हैं तो वह सूक्ष्म होते हैं पर सटीक होते हैं। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। परिवार के लिए त्याग किया, दोस्तों के लिए समय दिया, अपनों के लिए अपनी इच्छाएं दबा दी, लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी तब सब साथ नहीं थे। इस अकेलेपन ने तुम्हें अंदर से कठोर भी बनाया और मजबूत भी। अब वही मजबूती तुम्हारी पहचान बनेगी। अब तुम केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी खड़े होंगे। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। डर मत। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बातें कर रहे हैं उनकी शक्ति क्षीण हो रही है। जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे वे स्वयं अस्थिर होने वाले हैं। तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा उत्तर होगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी विजय होगी। जब हनुमान जी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। अब तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। वातावरण हल्का होगा। जिन बातों पर रोज झगड़े होते थे उनमें समाधान निकलेगा। परिवार में समझ बढ़ेगी। यदि तुम विवाह या संबंध को लेकर चिंतित हो तो उसमें भी स्थिरता आने वाली है। यदि तुम नौकरी या व्यवसाय को लेकर परेशान हो तो नया मार्ग खुलेगा। जो परीक्षा तुम दे रहे हो उसका फल तुम्हारे पक्ष में होगा। बस विश्वास बनाए रखना। तुम्हारी सेहत भी सुधरेगी। जो मानसिक तनाव तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा था वह धीरे धीरे कम होगा। तुम्हें अचानक महसूस होगा कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो, ज्यादा स्थिर हो। यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी परिवर्तन का कारण बनेगा। जब मन स्थिर होता है तभी जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। अब एक बात गांठ बांध लो, अपने बारे में बुरा सोचना बंद करो। खुद को कम मत आंको। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो परिस्थितियों को मोड़ सकती है। हर सुबह उठकर हनुमान जी का नाम लो, केवल औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि सच्चे भाव से। जब तुम सच्चे मन से पुकारते हो तो उत्तर अवश्य आता है। जो सपना तुमने वर्षों पहले देखा था और फिर हालात के कारण छोड़ दिया था, वह सपना अभी मरा नहीं है। वह तुम्हारे भीतर जीवित है। समय आने पर वही सपना तुम्हें फिर पुकारेगा। इस बार उसे अनसुना मत करना। इस बार डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना,
क्योंकि इस बार तुम्हारे साथ केवल तुम्हारी मेहनत नहीं बल्कि दिव्य आशीर्वाद भी होगा। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में तुम्हें कुछ अचानक परिवर्तन दिखे। कुछ लोग दूर हों, कुछ नए लोग जीवन में आए, कुछ योजनाएं बदलें। घबराना मत, यह सफाई की प्रक्रिया है। जब नया अध्याय शुरू होता है तो पुराना स्वतः समाप्त होता है। हर अंत एक शुरुआत को जन्म देता है। तुम्हारा समय सच में बदल रहा है। यह केवल प्रेरणा के शब्द नहीं है। तुम स्वयं महसूस करोगे कि भीतर एक नई ऊर्जा है, एक नया उत्साह है। तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास होगा, तुम्हारी आंखों में चमक होगी, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होंगे। यही संकेत है कि कृपा सक्रिय हो चुकी है। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वह पाठ था, जो आ रहा है वह पुरस्कार है। तुम्हें बस चलते रहना है, विश्वास बनाए रखना है और अपने कर्म शुद्ध रखने हैं। बाकी का मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी करेंगे। याद रखो, सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने से नहीं होती। सच्ची भक्ति तब होती है जब तुम कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ते, जब तुम गिरकर भी उठते हो, जब तुम टूटकर भी दूसरों के लिए दुआ करते हो। तुम्हारा यही स्वभाव तुम्हें विशेष बनाता है। अब वह क्षण दूर नहीं जब तुम स्वयं कहोगे, हां, यह वही समय था जब सब बदलना शुरू हुआ। तुम्हारे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सम्मान आएगा। तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा, तुम्हारे शत्रु शांत होंगे, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और हर दिन यह अनुभव करो कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जहां सच्चा भाव होता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। तुम्हारा समय आ चुका है, अब रुकना नहीं है। आगे बढ़ो, आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।